Hi. Hello, Deepak. Yes. So, what's your plan? So, as I had mentioned before, Okay. that मैं 10 दिन में बाली जा रही हूँ. Okay. So, I want a twist in my hair. Okay. Keeping my frizziness Okay. in mind, and apart from that, I want my curls. Okay. So, what do you suggest? So, according to your hair, आपके hair बहुत अच्छे हैं. And जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है, you have some dryness. Yes. Yes. And little bit frizziness. Yes. So, हम इस पे प्लान करेंगे, बट आपका हेयर कलर का क्या प्लान है? बिकॉज ऑफ योर हेयर इज वेरी कह सकते हैं कि आपका आई थिंक आपने लास्ट कलर कब किया है? Like 6 months ago. 6 month. Yeah. ओके. एंड कौन सा कलर आपने अप्लाई किया था या कौन सा So, शेड आपने लिया था? I have a hairstylist who suggested me Okay. to go for dark brown. Okay. And as I work at corporate too, so I can't do something funky. ओके. So something in dark brown shade. राइट नाउ इज नॉट डार्क ब्राउन. ये I अभी know, ब्लॉन्ड जैसा that फील is- हो रहा है ना? After Okay. 6 months, yeah. यस. सो हम कलर भी प्लान कर सकते हैं? हाँ. श्योर? Yeah. ओके. सो क्योंकि तुम्हारा हेयर ना काफ़ी अमेजिंग है, बिकॉज ऑफ आई लव कर्ली हेयर. Yeah. सो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपकी हेयर में फ्रीजीनेस की अलावा अगर देखते हैं तो ब्रेकेज काफ़ी है. मतलब Okay. आपके हेयर का जो बॉन्ड है वो ज़्यादा लूज हो चुका है, और आप जैसे ही कॉम या फिंगर से कभी भी आप वॉश कर रहे हो तो आपका बाल बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहा है. Yeah. है ना? That is So, true. हम कलर में प्लैक्स एक ट्रीटमेंट होता है वो Okay. डिपॉजिट कर सकते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा हेयर का जो इलास्टिसिटी है वो स्ट्रांग हो जाए. Alright. राइट. देन इफ़ यू वांट कि मुझे लाइक थोड़ा सा फ्रीजीनेस और ज़्यादा सेटल हो जाए, उसके लिए हम बॉटम्स ट्रीटमेंट कर सकते हैं. Alright. जिससे कि हमारा हेयर हेल्दी भी रहेगा, और जो तुम्हारा इतना वाव लुक है हाँ. वो और ज़्यादा वाव बन जाए, है ना? Okay. सो एनी डिस्कस अबाउट कलर? Color again, I had mentioned Yeah. dark brown. Something Dark brown. Dark brown, or what do you suggest? I don't know. What will look? So I want a twist, right? Okay. So as I'm going on vacation, If you so want I don't want to. Yeah. I don't want the same look. I'll Okay. change in me. इफ़ यू वांट ट्रांसफॉर्मेशन ना, तो तुम्हें थोड़ा सा, क्योंकि तुम्हारा स्किन, तुम्हारा हेयर Yeah. बहुत ज़्यादा अलग कह सकते हैं कि हेयर वाव है. Correct. और आप भी काफ़ी अमेजिंग है. सो इसके साथ अगर हेयर को हम थोड़ा सा वाइब्रेंट शेड में लेके जाते हैं, Like नॉट what? टू मच रेड एंड ऑल, आई एम सेइंग लाइक ऑरेंज एंड ब्राउन कॉम्बिनेशन. But again, after 6 months, No, no, I no. don't want it to be like this. नहीं, वो नीड नहीं रहेगा, क्योंकि वो Okay. जो होता है परमानेंट कलर होता है. Alright. और वो काफ़ी परफेक्ट रहेगा तुम्हारे लिए. बट मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि हम बहुत ज़्यादा लाउड नहीं करने वाले हैं. Yes. हम ऐसा कुछ करते हैं कि स्किन टोन को भी सूट हो जाए. Yeah. क्योंकि तुम्हारा जो स्किन टोन है बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं है. हम मीडियम स्किन टोन के अंदर है, तो मीडियम टोन के अंदर ही हम डेप्थ को लेकर जाएंगे कलर की. तो वो Okay. आपके फेस पे और ज़्यादा कूल लगेगा, है ना? Alright. Yes, एंड perfect. ट्रीटमेंट भी करेंगे. एंड जैसे कि तुमने बताया अभी तुम मालदीव जा रही हो, सो वहाँ पर तुम्हारा क्या शेड्यूल है? जस्ट लाइक क्या अभी See, परचेज one करने वाले good thing about me is that I don't know swimming. So I Okay. won't be going inside the beach Okay. and all that. Okay. But obviously there'll be sun. हो? ओके. So that is a concern, but otherwise I won't be entering water or something like that. ग्रेट. सो स्टार्ट करते हैं. Yes, excited. या सीरियसली तुमने 6 मंथ पहले कलर लिया है? Yes. लग नहीं रहा है यार. Because of my frizziness, I don't take care of my hair much. And during weekends I shoot, right? ओके. And these people use weird chemicals on my hair. ओके. So, yeah. एवरीवन. सो आज एक और अमेजिंग टॉपिक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. मेरे साथ है वृथि, जिसके हेयर बहुत अमेजिंग है, कर्ली हेयर है, और इन्होंने बिफोर 6 मंथ इन्होंने कलर करवाया है, जिसमें आप देख सकते हो ब्लॉन्ड एंड लिटिल बिट ऑरेंज शेड का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है. और
वृत्ति का कहना है कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, एक अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन जो मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंग और मेरे हेयर के अकॉर्डिंग मुझे एक ऑसम लुक क्रिएट करे। और हम इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं कि कौन सा टेक्निक यूज करेंगे, हाइलाइट्स का क्या हम यहाँ पे विविंग करेंगे, कैसे बेबलेट्स करेंगे। साथ ही हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस एंगल से हमें डायरेक्शन लेना है, कि हमारा सेक्शनिंग क्या रहना चाहिए, हमारा कह सकते हैं कि हमारा जो डेवलपर यूज करना है, ब्लॉन्डर यूज करना है, वो कौन सा और कौन सा मिक्सिंग रेशियो होना चाहिए जिसकी वजह से हमारा हेयर भी ब्रेक ना हो। क्योंकि यहाँ पर दिखा जा रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा ब्रेकेज है और ड्राइनेस है। तो कौन सा डेवलपर यूज करें वो सब कुछ जानेंगे। और यहाँ पर कलर जो है वो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, बिकॉज ऑफ हम यहाँ पर 2-3 कलर्स यूज करने वाले हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। सो प्लीज़ कीप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कर्ली हेयर है और काफ़ी लोग कर्ली हेयर में कलर करवाना चाहते हैं, लेकिन कलर के अंदर वो कंफ्यूज होता है कि कौन सी टेक्निक यूज करें। सो मैं प्रीफर करता हूँ हमेशा कि कर्ली हेयर के अंदर आप वीविंग टेक्निक यूज करो, बट वीविंग टेक्निक के अंदर आपको कौन सा वीव कितना साइज़ का लेना चाहिए और किस टाइप से लेना चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ। सो सबसे पहले हमें यहाँ पर डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन लेना है और डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन के साथ हमारा जो वीविंग होगा वो थिक होगा, बिकॉज अब यहाँ पर हमारा हेयर जो है वो कर्ली है और कर्ली हेयर होने की वजह से हमारा जो विजिबिलिटी है वो ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पर ज़्यादा विजिबिलिटी के लिए हमारा जो साइज़ है वो थोड़ा सा थिक होना चाहिए और इसकी वजह से आपका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा होगा। जब हम स्ट्रेट हेयर पर काम करते हैं तो हमारा जो वीविंग होता है वो थोड़ा सा फाइन होता है, थोड़ा सा साइज़ जो होता है वो कह सकते हैं 4 mm से कम होता है। अब यहाँ पर हम 2 एप्लीकेशन करने वाले हैं। मेरे पास 2 हेयर हैं, एक जो कि मैंने वीव को डिवाइड कर दिया है और एक जो मेरा रेस्ट ऑफ हेयर है। रेस्ट ऑफ हेयर पे हम यूज करेंगे बिकॉज ऑफ यहाँ पर ऑलरेडी ब्लॉन्ड शेड है, तो मुझे इवन करना होगा क्योंकि मुझे चाहिए एकदम ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मुझे यहाँ पर यूज करना है वेला का कोलेस्टोन का 5581, जो कि मैं इसको डिपॉजिट के लिए यूज करूँगा 20 वॉल्यूम के साथ। मिक्सिंग रेशियो 1:1 रहने वाला है। और अब आता है हमारा ब्लॉन्डर। अब ब्लॉन्डर के लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि मेरे पास है वेलवेटरी का एक बेस्ट ब्लॉन्डर, जिसका जो पिगमेंट है वो वाइट है, जिसकी वजह से उसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा आता है। क्योंकि वाइट पिगमेंट होने की वजह से जो भी कलर आप डिपॉजिट करते हो वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्राइट में जाता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि मैंने ये जो कलर लिया है 55 स्टॉक 81 और मैं यहाँ पर इसको डिपॉजिट करूँगा, जिससे कि मेरा एक हेयर जो रहेगा वो डार्क होगा और दूसरा जो होगा सेक्शन मेरा वो लाइटनिंग में जाने वाला है। और इसकी वजह से आपका हेयर डार्क एंड लाइट दोनों विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा प्रॉपर देगा और ये काफ़ी अमेजिंग लगेगा जब आप इसका रिजल्ट देखेंगे आफ्टर। सो यहाँ पर मैंने प्रॉपर एप्लीकेशन किया। आपको ध्यान रखना है कि आपका ब्रश, आपका प्रोडक्ट और आपका फॉयल, ये तीनों ही बहुत ही प्रॉपरली बैलेंस होना चाहिए। जितना ज़्यादा प्रॉपर नीट एंड क्लीन एंड कह सकते हैं वेरी हाइजन, है ना, जितना ज़्यादा बनाओगे उतना ज़्यादा आपका रिज़ल्ट प्रॉपर विजिबल करेगा। सो मैंने ये लिया और इस सेक्शन को मैं यहाँ पर पैक कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ ये वाला जो पार्ट है वो डार्कर पार्ट है, ये अदर हेयर पे ना लग जाए, या यहाँ पर आप एक एक फॉयल पेपर लगा के आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन लिया मैंने जो कि मेरा वीव का था। अब इस वीव पे हमें चाहिए हाईलाइट, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो एक हेयर दिखाई दे रहा है जिसपे ऑलरेडी लाइटनिंग है और एक जो कि इन कह सकते हैं इन्होंने 6 महीने पहले कलर किया था, तो वहाँ पर इनका न्यू ग्रोथ आ चुका है। तो जो न्यू ग्रोथ है वहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ 30 वॉल्यूम और यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ 20 वॉल्यूम, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्राई है। अगर मैंने यहाँ पर ज़्यादा केमिकल, ज़्यादा कह सकते हैं जो हमारा परसेंटेज ऑफ डेवलपर जो होता है, अगर वो मैंने ज़्यादा यूज किया तो बाल और ड्राई हो सकते हैं। तो मैं जितना ज़्यादा माइल्ड यहाँ यूज करूँगा उतना ज़्यादा इनका जो हेयर है वो हेल्दी रहेगा। साथ ही याद रखिएगा जो मैंने यहाँ प्रोडक्ट लिया है वो वेलवेटरी प्रोफेशनल का लिया है ना, और इसका जो मिक्सिंग रेशो होगा वो होगा हमारा 1:2, क्योंकि ब्लॉन्डर जब भी यूज करते हैं तो 1:2 का ही रेशो होता है। और वेलवेटरी प्रोफेशनल का जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी अमेजिंग है बिकॉज उसका जो पिगमेंट है वो वाइट है और वाइट पिगमेंट होने की वजह से इसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अमेजिंग आता है बिकॉज ऑफ उसका कलर वाइट होने की वजह से ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा आती है ना। सो जहाँ तक मेरा वर्जन हेयर है मुझे वहाँ पे 30 वॉल्यूम यूज करना है और जैसे ही मैं डाउन में शिफ्ट होऊंगा वहाँ पर मैं यूज करूँगा 20।
डन। सो यहाँ पर हमें सेम सेक्शनिंग को फॉलो करते हुए जाना है, डायगोनल बैकवर्ड। और डायगोनल बैकवर्ड जो कि सेक्शनिंग आपको दिखाई दे रही है एकदम डीप है ना, एकदम कह सकते हैं कि मैं हेयरलाइन को कवर करते हुए जा रहा हूँ, तो इसी तरह से जाना है। लेकिन अब यहाँ पर मैंने प्लान किया हुआ है कि एक सेक्शन मेरा डार्क हो, एक सेक्शन मेरा लाइट हो, और वो होगा तो जो कि हमारा स्किन टोन जैसे कि मीडियम दिखाई दे रहा है, ना ज़्यादा फेयर है ना ज़्यादा डार्क है। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना कि हमारा जो कलर है वो बहुत ज़्यादा ना तो लाउड हो ना ही बहुत ज़्यादा डार्कर हो, जिससे कि हमारा कलर विजिबल या तो बिल्कुल ना हो और बहुत ज़्यादा हो गया तब भी दिक्कत है। तो हमें यहाँ पर डार्क लाइट का एक ऐसा बैलेंस बनाना है कि हमारा डार्कर स्किन का जो टोन है वो भी मिक्स हो जाए और हमारा जो लाइटर स्किन का टोन है वो भी मिक्स हो जाए। ओके, सो मैं यहाँ पर इस सेक्शन को कंप्लीटली कलर करने वाला हूँ 5 स्ट्रोक एट 1। एंड हम इसी तरह से 1 बाय 1 करते हुए, नंबर 1 सेक्शन हमारा क्या था, नंबर 1 सेक्शन था हमारा जिसमें हमने विविंग किया और उसके 2 पार्ट में डिवाइड किया। जब हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया तो एक सेक्शन में हमने हाईलाइट किया विद ब्लॉन्डर वेलवेटरी प्रोफेशनल, और एक सेक्शन को हमने वेला कोलेस्ट्रॉन फैमिली का 55 स्टॉक एट 1 कलर ट्यूब लिया, जो कि हमने डिपॉजिट के लिए यूज किया क्योंकि हमें एक हेयर चाहिए था डार्क और एक हेयर चाहिए था लाइट। और इसी को फॉलो करते हुए हम 1 बाय 1 आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से यहाँ पर आपने देखा जैसे कि पहला सेक्शन हमारा क्या था, अब ये दूसरा सेक्शन मैंने पूरा कंप्लीटली डार्क में ले लिया है। देन अगेन जब मैं नेक्स्ट सेक्शन में जाऊँगा तो वहाँ पर मैं वापस से वही रूल फॉलो करने वाला हूँ कि विविंग करूँगा और एक को लाइट करूँगा एक को डार्क करूँगा, जिससे कि परफेक्ट बैलेंस हमारा बन जाए। सो हमें सेम टेक्निक को फॉलो करते हुए मैंने नेक्स्ट सेक्शन निकाल लिया है। अगेन मैं यहाँ पर वीविंग लेने वाला हूँ, थोड़ा थिक लूँगा जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था। और यहाँ पर वीव जो है वो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट दिखाती है इन कर्ली हेयर, क्योंकि कर्ली हेयर हमेशा स्क्रंच होते हैं, कह सकते हैं कि वो स्ट्रेट नहीं होते हैं। तो सारे बाल जब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो उनका जो विजिबिलिटी होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो जितना ज़्यादा आप इस तरह की टेक्निक को यूज करोगे कर्ली हेयर के अंदर, सो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो काफ़ी अमेजिंग होगा। सो हम यहाँ पर मैंने डिवाइड किया अगेन, और जो रेस्ट ऑफ हेयर है उसको मुझे एप्लीकेशन करना है। और एप्लीकेशन में हम क्या करेंगे 5 स्ट्रोक एट 1। सो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास जो ये ब्लॉन्डर है ये वेलवेटी प्रोफेशनल का है, डस्ट फ्री पाउडर, और ये प्रीमियम हेयर ब्लॉन्डर है। और इसका मैंने जैसा बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है बिकॉज ऑफ इसका जो पिगमेंट है ये वाइट पिगमेंट है, और वाइट पिगमेंट होने की वजह से इसका जो रिज़ल्ट होता है वो काफ़ी अमेजिंग होता है। और आप देख सकते हो इसका जो पाउडर है वो बहुत ही ज़्यादा फाइन है, बहुत ही थिन है, जिसकी वजह से इसका जो रिज़ल्ट आता है वो काफ़ी अच्छा आता है जब आप
एप्लीकेशन कर रहे हो, ब्रश लगा रहे हो, तो उसका जो ब्लेंडिंग है वो प्रॉपर होता है, क्रीम मिक्स जो होता है वो भी बहुत प्रॉपर होता है। सो प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करिएगा और ये वेलवेटरी का जो ब्लॉन्डर है इसको एक बार यूज करके देखिएगा, इसका रिजल्ट बहुत ही ऑसम होता है।
जैसे कि आप यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं और हाईलाइट करते वक्त आपका प्रोडक्ट कभी ऐसे लग जाता है और आप वहाँ पे उसको रिमूव करने के लिए फिंगर या किसी टिश्यू से रिमूव करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा कभी मत करिएगा। जब भी ऐसा कुछ हो जाता है तो आप काम की मदद से उसको इस तरह से आप उसे हटा सकते हैं, जिससे कि वो आपका जो ब्लेंडिंग है वो प्रॉपरली हो जाए, वो प्रोडक्ट जो है वहाँ से रिमूव होकर कहीं और जाके शिफ्ट हो जाए और वो मिक्स होता हुआ जाएगा हेयर के अंदर, जिसकी वजह से वो कहीं पर भी पेच नहीं बनाएगा। और अगर आपने उसको टच कर दिया तो टच करते ही वो प्रोडक्ट वहीं पर रह जाएगा और वहीं पर उसके लाइटनिंग करना स्टार्ट कर देगा। और तो आपने देखा होगा ऐसा वहाँ पर हो जाता है कि वहाँ पे पैचेस बन जाते हैं या वहाँ पे कलर ज़्यादा आ जाता है, तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखिएगा। जैसे हमने बैक साइड वर्क किया, हमें सेम वैसे ही फ्रंट साइड वर्क करना है। सेम हमारा सेक्शनिंग जो है डायगोनल बैकवर्ड रहने वाला है। हमारा टारगेट क्या है, हमें हेयरलाइन पे कलर की विजिबिलिटी ज़्यादा दिखानी है और अंदर की तरफ हमारा विजिबिलिटी थोड़ा सा कम रखना है। तो हेयरलाइन के ऊपर विजिबिलिटी रहेगी तो फेस फ्रेमिंग प्रॉपर करेगा। सो जो टारगेट है वो क्या है, फेस फ्रेमिंग और डायगोनल बैकवर्ड यहाँ पे सेक्शन लेने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखोगे मुझे 3 लाइन दिखने वाली है, वो मेरे हेयरलाइन को बहुत ज़्यादा विजिबल करवाएगा, फेस फ्रेमिंग पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो आप देखिए यहाँ पे 1, 2 एंड 3। सो ये पार्ट कहाँ आता है, जब हमारा हेयर ओपन होता है तो ये सारा पार्ट हमारे फेस पे टच करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो लुक जो है काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। सो अगेन सेम टेक्निक फॉलो करते हुए मैंने ये पार्ट लिया, देन ये पार्ट लिया और लास्ट पार्ट जो है वो मेरा रहेगा जो हमारा फ्रंट हेयरलाइन का जो शेप है टेम्पल एरिया के जो पास होता है, उसी से हम उसी को यूज करेंगे और टेक्निक सेम रहने वाली है, एप्लीकेशन सेम रहने वाली है। एक सेक्शन को हम प्रीराइट करेंगे, एक सेक्शन को हम 5 स्ट्रोक 8-1 से डिपॉजिट करेंगे।
पर हमारा पिलाइटनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर 20 to 30 मिनट वेट करना है। आपका डिजायर सेट क्या है वो डिपेंड करता है। मुझे यहाँ पर जो लिफ्टिंग चाहिए ओनली 6 to 7 की लिफ्टिंग चाहिए। इफ़ यू वांट कि आपको 9 लेवल जाना है, 8 लेवल जाना है, 10 लेवल जाना है, जैसा भी आपको लेवल लिफ्ट करना डिपेंड करता है कि आपका हेयर कितना थिक है, कितना आपका थिन है। अगर आपका हेयर थिन है तो आपका प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, आपका हेयर थिक है तो आपका प्रोसेस थोड़ा स्लो होगा। तो मेरा हेयर यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि हमारा यहाँ पे हेयर कर्ली भी है और हमारा हेयर थिक भी है। सो यहाँ पर हमारा जो प्रोसेसिंग टाइम होगा थोड़ा सा ज़्यादा होगा। सो हम वेट करेंगे 20 to 30 मिनट, देन चेक करते रहेंगे विजुअल चेक। आफ्टर जैसे ही हमारा पिलाइटनिंग डन होता है देन वॉश करेंगे, कलर डिपॉजिट करेंगे। कलर कौन सा डिपॉजिट करेंगे वो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एवरीवन यहाँ पर हो चुका है फाइनल लुक आपके सामने है। जैसे कि वृद्धि कितना अमेजिंग लग रही है, गॉर्जियस लुक हमने क्रिएट किया है और हमारा टॉपिक भी यही था कि कर्ली हेयर पे कैसे लुक क्रिएट करें। और यहाँ पर हमने क्या शेड लिया है वो सब कुछ आपके साथ में शेयर किया है। सो अब जानते हैं वृद्धि से कि उसको ये लुक कैसा लग रहा है।
So as you guys know that I wanted a Yes. twist, and Yeah. I can see a very big twist here, and I'm really happy. Yes. And this look, the color, everything is suiting just perfectly. ग्रेट. Thank सो मैं you. तो चाहूँगा कि आपका लुक हमेशा ऐसे ही बना रहे, क्योंकि इसमें जो आप लग रहे हो, सो यू आर सो ब्यूटीफुल एंड योर हेयर टू मच, है ना. Yeah. सो लुक एट दिस, लुक बैक. मैं थोड़ा सा हेयर दिखा देता हूँ कि कैसा विजिबल हो रहा है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर प्रॉपरली बेबीलाइट्स किए हैं, यहाँ पर वेविंग किया है और बहुत ही अमेजिंग तरह से ये विजिबल हो रहा है. और हाँ, डेफिनेटली हमने स्टाइलिंग में थोड़ी सी मेहनत की है, और डेफिनेटली अगर आप काम कर रहे हो तो उसे प्रेजेंट करने के लिए आपको स्टाइलिंग के अंदर बहुत मेहनत करनी होती है. और आपको लगता है कि इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाना है स्टाइलिंग को लेकर, सो वो भी हम बनाएंगे. लुक फ्रंट. सो यहाँ पर आप देख सकते हो वृत्ति के हेयर दिस साइड, लेफ्ट राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, दोनों साइड यहाँ पे कनेक्टेड विजिबिलिटी है, बिकॉज ऑफ हमने जो सेक्शनिंग लिया है वो उसी डायरेक्शन में लिया है. सो आई होप कि वृत्ति को ये लुक पसंद आया होगा. और डेफिनेटली वृत्ति, यहाँ पर बहुत सारे आपको मेंबर्स देखने वाले हैं. Yeah. सो क्या कहना चाहोगी I टुडे? mean, I had an amazing experience with Yes. Deepak. and 12 घंटे, I'm dead. क्योंकि शूट्स में बहुत टाइम लगता है सीरियसली. यस. Yeah, but the result is amazing. सो वृत्ति जो है मॉडलिंग भी करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, ये एक्टिविटीज़ करते रहते हैं. सो मैं इनका प्रोफाइल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा और प्लीज़ विजिट करिएगा. और आपके लिए इन्होंने अपने बाल मेरे साथ मतलब शेयर किए हैं, और इतना एफर्ट्स लगाना, मतलब हम लोग तो काम करते हैं, बट जो बैठा रहता है वो सिटिंग्स करता है 12 आवर्स, 7 आवर्स, 10 आवर्स. सो वो बहुत ही कह सकते हैं कि नॉर्मल बात नहीं है, ये बहुत ही बड़ी बात है इतना टाइम देना. सो थैंक यू सो मच एंड लव यू, क्योंकि बिकॉज ऑफ जो तुमने अपना पूरा टाइम दिया है, और ये इतनी जो पब्लिक दिखाई दे रही है, इन सब की तरफ से मैं आपको थैंक यू कहता हूँ. एंड आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, ये वीडियो पूरा आपने देखा. प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और डोंट फॉरगेट कि बेल आइकन प्रेस ना करें, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे. सो कीप सपोर्टिंग. थैंक यू सो मच. लव यू एवरीवन. बाय बाय. Bye. या